अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि यहूदी ने उनसे कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपकी किताब में कैसी किताब आयत नाजिल हुई जिसको आप पढ़ते हैं, अगर हम पे यानी यहूदियों पे नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद मनाते। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा वो कौन सी आयत है? वो कहने लगा कि वो आयत है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे इस दिन को तो हम यानी इसका तर्जुमा ये आयत का कि आज अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया, मुकम्मिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया या तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पर मैं राज़ी हो गया। सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में से ये अल्फाज हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सुनकर फरमाने लगे बेशक हमने इस दिन को याद और इस मुकाम को याद रखा है जिसमें आयत हमारे नबी पे नाजिल हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अरफा में मुकीम थे और ये जुमे का दिन था। यहाँ से एक बात बड़ी अहम है जो पता चली, वो ये कि यहूदी भी कुरान पढ़ते थे। जाहिर है किसी किताब को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना इसमें क्या आयत है, और ये भी पता चल रहा है कि कितने ध्यान से पढ़ते थे। उसने कुरान पढ़ा हुआ था और कितनी तवज्जो से पढ़ा हुआ था। हमने भी पढ़ा हुआ है ना कुरान, बचपन से पढ़ा हुआ है। अम्मी अब्बू ने बचपन में हमें पढ़ा दिया होता है, ठीक है, कारी से, किसी मौलवी से, किसी के घर से, और फिर उसके बाद हम पढ़ते चले जाते हैं, सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें पता नहीं होता इस कुरान में है क्या, हमें नहीं पता चल रहा होता कि इस कुरान में है क्या। हम पढ़ते हैं, अगरचे कुरान को पढ़ने का सवाब है, एक हरफ पे 10-10 नेकियां तो मिल रही हैं, लेकिन उसमें मौजूद क्या है, काम क्या है, उसके मारो नाही क्या है, हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन उस यहूदी को देखें, यहूदी है, दीन इस्लाम को नहीं मानता है, लेकिन इस्लाम में दिलचस्पी इस कदर है, कुरान में दिलचस्पी इस कदर है कि उसको पढ़ा हुआ है और अमीरुल मोमिनीन से उसके बारे में सवाल भी कर रहा है, बात भी कर रहा है और उनको बता भी रहा है। ये आयत हम पे मिल जाती ना हमारे दीन में कि अल्लाह हमें कह देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए दीन को पूरा कर दिया, तो हम तो जश्न मनाते इस दिन, ईद मनाते हम इस दिन। तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात कि यहूदी आज भी कुरान पे तहकीकात करते हैं, ठीक है, तब भी इनके कुरान में इस कदर तफक्को था। इनकी यहूदियों की एक जमात ऐसी है, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि एक तंजीम साजी की जाती है, एक मुनज़्ज़म तरीके से जो कुरान पे तहकीकात करती है और इसकी जितनी भी थ्योरीज हैं जो साइंस पे पूरी उतरती हैं उन सारों की तहकीक भी करती हैं और उसके मुतालिक साइंसी तजुर्बात भी करते हैं। हाँ, और यूरोपियन लोगों ने कुरान के मुताबिक अपने अदल का निज़ाम कायम किया हुआ है अपने माशरे में। यही वजह है कि वहाँ पे नाइंसाफ़ी नहीं और माशरे पनप रहे हैं। हमें लगता है कि बेहयाई से माशरे तबाह होते हैं, सिर्फ अगर ऐसा होता तो यूरोप कब का तबाह हो चुका होता। ये नाइंसाफ़ी से तबाह होते हैं जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। दीन इस्लाम हमारे यहाँ हर घर में है, हर मस्जिद, हर मदरसे में है, लेकिन इंसाफ की बात ना हम मौलवी पसंद करते हैं और ना हमारे उलमा पसंद, ना हमारे यहाँ कोई बड़े तबके के लोग। हमारे लिए हम चाहते हैं उसूल अलग हों, अवाम के लिए अलग हों, तो यही नाइंसाफ़ी होती है। हम कोई गलती करें तो माफ़ी होनी चाहिए, कोई और करे तो उसके लिए माफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम जब ये नाइंसाफ़ी पे अपने माशरे की बुनियाद रखते हैं तो फिर माशरे तबाह होते चले जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब, अल्लाह करे हम कुरान